तो बहुत ज्यादा इंतजार के बाद फाइनली स्लो लेवलिंग का एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम प्रेजेंट समय से 3 साल पहले एक आइलैंड को देखते हैं, जहाँ कुछ हंटर्स बहुत ही बड़े बड़े चींटियों से अपने हथियार की मदद से लड़ रहे थे। वहीं कुछ हंटर्स चींटियों से लड़ने के लिए अपने मैजिकल पावर्स की इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये सभी हंटर्स मिलके भी उन बड़े चींटियों को रोक नहीं पा रहे थे और चींटियां इन हंटर्स को मार के खाने लगते हैं। तभी एक एस क्लास उस जगह आके अपने हीलिंग पावर से एक आदमी को पलक झपकते ही ठीक कर देता है, लेकिन उसी वक्त एक चींटी उस एस क्लास हंटर के ऊपर हमला करने वाला था। तभी उस एस क्लास हंटर के साथी योनसुक और योनहॉक बड़े आराम से सभी लाल चींटियों को मार देते हैं। तभी एक बड़ा सा सफेद चींटी उनकी तरफ आता है, लेकिन योनहॉक सफेद चींटी के दांत को तोड़ के चींटी की तरफ ही गोली की तरफ फेंकता है, जिससे सफेद चींटी मारा जाता है। लेकिन तभी ढेर सारे बड़े बड़े सफेद चींटियों को अपने तरफ आते हुए देख के योनसुक और योनहॉक अपने फुल पावर के साथ चींटियों के ऊपर कूद पड़ते हैं, जिससे एक जोरदार धमाका होता है। वहीं हम शहर में और एक एस क्लास हंटर को देखते हैं, जिसका नाम है जॉय। जॉय के साथ पूरा हंटर सेना होता है। ये लोग उन बड़े बड़े चींटियों से लड़ रहे थे। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले अचानक से कुछ पोर्टल्स ओपन हुआ था, जिनमें से दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स हमारे दुनिया में आ गए थे और इन मॉन्स्टर्स के ऊपर मिलिट्री वेपन भी बेअसर है। तब उन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कुछ स्पेशल एबिलिटी वाले इंसान सामने आए और इन्हीं लोगों को हम हंटर के नाम से जानते हैं। ये हंटर्स अपने पावर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रैंक के होते हैं, जिनमें से सबसे टॉप में है एस रैंक, इसके बाद ABCD और सबसे लास्ट में E रैंक। और जब किसी हंटर का पावर जाग जाता है, तब किसी तरीके से भी उसका पावर्स या रैंक बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसके बाद हमें एक शहर दिखाया जाता है, जहाँ के एक कंस्ट्रक्शन साइड में एक पोर्टल खुला हुआ था और उसी समय हम इस सीरीज का मेन कैरेक्टर सोंग जिन ऊ को देखते हैं और हमारे साथ ही साथ उस जगह मौजूद सभी लोग सोंग को ही देखे जा रहे थे। ये देख के एक ग्रीन जैकेट वाला बंदा उसके दोस्त से पूछता है, क्या ये इतना ज्यादा फेमस हंटर है कि सभी लोग इसे देखे जा रहे हैं? तब उसका दोस्त बोलता है, नहीं तो, बल्कि ये सबसे कमजोर हंटर है, बल्कि सोंग E रैंक फाइट में भी पूरी तरीके से घायल होकर कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। तभी सोंग मिलता है जूही से, जो एक B रैंक हीलर होती है। इसके बाद सभी पोर्टल के अंदर जाने लगता है। अंदर जाने के समय सोंग अपनी चाकू की तरफ देख के सोचने लगता है कि मेरे पास इतने ही पैसे थे जिससे मैं ये कम पावर वाला चाकू खरीद पाया। अगर फाइट के दौरान ये टूट गया तो मुझे बिना हथियार के ही लड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हम हंटर प्रेसिडेंट गो को देखते हैं, जो बता रहे थे कि मॉन्स्टर को सिर्फ हम हंटर्स ही मार सकता है और हर एक रैंक के मॉन्स्टर्स के पास अलग अलग स्टोन मिलता है, जिन्हें बेच के ही हंटर्स को पैसे मिलते हैं। हंटर जितने पावरफुल मॉन्स्टर्स को मारेंगे उन्हें उतने ही महंगे स्टोन मिलेगा और बाद में इन स्टोन से पावरफुल हथियार और ग्रीन एनर्जी बनाया जाएगा। तभी हम देखते हैं कि सोंग एक E ग्रेड मॉन्स्टर को मार के एक छोटा सा स्टोन हासिल कर लेता है, लेकिन तभी और एक E ग्रेड मॉन्स्टर सोंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे लड़ने के समय सोंग का चाकू टूट जाता है और मॉन्स्टर सोंग को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी एक ग्रीन जैकेट वाला बंदा आके सोंग को बचाता है और जूही सोंग को हील करती है। तब हम देखते हैं कि सभी हंटर्स मिलके बॉस को मार चुके हैं, लेकिन तभी उनके सामने और एक केव ओपन होता है, जिसके अंदर जाने के लिए वोट होता है और फाइनली डिसाइड होता है कि सभी उस गुहा के अंदर जाएंगे। तब हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक जायंट ब्लैक बॉल की मदद से हंटर को अलग अलग रैंक में डिवाइड किया जाता है। वहीं हम बाहर और एक एस रैंक हंटर चा को देखते हैं, जो 2 चोरों से एक लड़की का पर्स छीन के उसको लौटा रही थी, लेकिन तभी उस जगह मौजूद पब्लिक चा को पहचान जाते हैं और चा के आसपास लोग जमा होने लगता है। ये देख के चा उस जगह से भाग जाती है। वहीं हम गुहा के अंदर देखते हैं कि सभी हंटर्स पिछले 45 मिनट से चल के एक बड़ा सा गेट के सामने पहुंचते हैं, जिसके अंदर घुसते ही इन्हें दिखता है बहुत सारी बड़े बड़े मूर्तियाँ और पुरानी भाषा में लिखा हुआ रूल नंबर 1,
भगवान का पूजा करना। रूल नंबर 2, भगवान का तारीफ करना। रूल नंबर 3, भगवान के ऊपर विश्वास रखना। और रूल नंबर 4, जो लोग ये नियम नहीं मानेंगे वो लोग इस जगह से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तभी बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। ये देख के एक हंटर बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब दरवाजे के पास मौजूद बड़ा सा पहरेदार मूर्ति अपने कुल्हाड़ी से एक ही झटके में उस हंटर का गला काट देता है। तभी सॉन्ग एक मूर्ति के आँख को हिलते हुए देखता है और सोचता है कि मैं हमेशा ही हर एक मिशन में मरने के कगार में पहुंच जाता हूं। चाहे मिशन कोई भी हो, कितने भी कम रैंक का हो, मैं हमेशा ही छुप के मौके की तलाश करता हूं। इसलिए शायद मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। ये सोच के ही सॉन्ग सभी को नीचे झुकने को बोलता है। तब बड़ा सा मूर्ति के आंखों से लेजर निकलता है और बहुत सारे हंटर्स को जला देता है, लेकिन सॉन्ग जूही को बचा लेता है। साथ ही जिस हंटर ने भी सॉन्ग का बात माना था वो लोग भी बच जाते हैं। सॉन्ग लास्ट में सोचता है बाहर जाने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो क्या सच में मैं इस मिशन में मरने वाला हूँ। और इसी के साथ स्लो लेवलिंग एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये सीरीज बहुत ही ज्यादा कमाल का है, तो इसलिए हर वीक न्यू एपिसोड देखने के लिए अब भी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर से करना। दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर से बता के जाना। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।